एक और अहम खबर है नीट पेपर लीक मामले को लेकर पुणे से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और आरोपी मनीषा हवलदार की गिरफ्तारी हुई है। एनटीए ने एक्सपर्ट के तौर पर मनीषा की नियुक्ति की थी। फिजिक्स पेपर लीक की मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुई है। एनटीए की भूमिका को लेकर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि एनटीए ने जिन लोगों को एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था, यानी जिन्होंने पेपर सेट किया था, वही लोग इस पेपर लीक के जिम्मेदार बनकर उभरे हैं, यानी वो मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में लगातार जांच हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। पुणे से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और आरोपी मनीषा हवलदार की गिरफ्तारी हुई है। फिजिक्स का पेपर लीक करने को लेकर उन पर आरोप है। एनटीए ने बतौर एक्सपर्ट के तौर पर उनकी नियुक्ति की थी, तो मनीषा हवलदार पर शिकंजा कसता हुआ अब दिखाई दे रहा है। उनकी भूमिका पर सवाल उठे हैं। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई यह अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पुणे से यह महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी कई ऐसे टीचर पकड़े गए हैं जिन्हें एक्सपर्ट के तौर पर एनटीए की ओर से नियुक्ति मिली थी। अब एनटीए की भूमिका पर ही सवाल उठने लगे हैं। हालांकि छात्र लगातार पेपर लीक के बाद से ही आक्रोश जता रहे हैं। एनटीए को खत्म करने की मांग की जा रही है। उनकी जगह पर एक नई संस्था बनाने की मांग हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से ये क्लियर कर दिया गया है कि अभी कोई बदलाव नहीं होगा। मुरारी सिंह संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, पुणे से जो मनीषा हवलदार की गिरफ्तारी हुई है, इनके बारे में क्या डिटेल्स आ रही हैं? क्या भूमिका रही पेपर लीक के मामले में और किस तरीके से कार्रवाई अब आगे बढ़ी है? बिल्कुल, इनकी भूमिका साफ तौर पर थी, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। फिजिक्स के ऑनलाइन ऑफलाइन की पूरी कमान जो है कि इनके हाथ में थी। और जिस तरीके से कि न्यूज इंडिया ने पहले ही दावा किया था कि कुलकर्णी की जो गिरफ्तारी है, पूछताछ में कई जो है कि नाम सामने आए हैं, तो उसमें एक मनीषा संजय हवलदार का नाम सामने आया है, जो इन दिनों पुणे के बाजार पेट में ड्यूटी पे तैनात थी। और कुलकर्णी के अलावा अन्य लोगों से पूछताछ के बाद जब मोबाइल चेट और अन्य सबूत सीबीआई के हाथ लगे, तो सीबीआई जो है उसे जो है गिरफ्तार की है। अब देखना ही होगा कि उसके साथ और कुल कितने लोग थे, क्योंकि एक एक नाम करके कुल सामने आ रहा है। और अब तक पुणे से इस पूरे मामले में चौथी गिरफ्तारी मानी जा रही है। और मुख्य आरोपियों में जो मनीषा संजय हवलदार है, इसे माना जा रहा है। जी बिल्कुल, इससे पहले भी पुणे से गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पीवी कुलकर्णी की गिरफ्तारी हुई थी और भी कई लोगों पर शिकंजा कसा गया है। क्या लग रहा है कि सीबीआई की जांच कब तक पूरी हो जाएगी? रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, तो कह पाना काफी मुश्किल होगा और जल्दबाजी भी, क्योंकि सीबीआई अभी तक इस पूरे मामले की जांच और छापेमारी लगातार कर रही है। दूसरा एक चीज है कि जिस तरीके से सीबीआई इस मामले में अब उन पेरेंट्स और उन स्टूडेंटों की तलाश कर रहे हैं जो इस पेपर की खरीदी किए थे। वो कितने में पेपर खरीदा गया था, कितने बच्चे खरीदे गए थे, वो कौन कौन से लोग बेचने वाले थे, तो तमाम ऐसे तार अभी हैं जो सीबीआई को जोड़ने बाकी है। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है और जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी बेहद चौंकाने वाले हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों की अब जैसे कि हमने पहले कहा कि मोबाइल सेल फोन डेटा, व्हाट्सएप, अन्य चीजों के अलावा जो चीजें सीबीआई के हाथ लगी थी, उसी के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है। अब ऐसे में मनीषा संजय हवलदार की जो गिरफ्तारी हुई है, उसके पास से जो मोबाइल सेल फोन मिले हैं, जो उसके पेपर्स, कुछ दस्तावेज जो बरामद हुए हैं, उसके बाद अब उसके मोबाइल सेल फोन से सारे डेटा खंगाले जाएंगे कि ये पेपर, ये प्रश्नावली किन किन लोगों के पास भेजी गई थी। साथ ही साथ वो बैंक बिल्कुल मुरारी, ये बड़ी गिरफ्तारी है और उम्मीद की जा रही कि सनसनीखेज खुलासे अब इस मामले में होंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।